प्रदर्शनकारियों ने आज सहकारिता मंत्री विश्वास कैलाश सारंग के बंगले का घेराव किया। सहकारिता कर्मचारियों ने अपने 4 सूत्री मांगों को लेकर कर रहे प्रदर्शन नारेबाजी करते हुए कहा कि अगर हमारी बात न मानी तो नहीं बटेगा राशन पानी। प्रदेश अध्यक्ष BS चौहान ने बताया कि सहकारी समिति पैक्स के समस्त कर्मचारियों को शासन से वेतन दिए जाने हेतु ₹3,03,000 तत्काल राशि पैक्सों को जारी की जावे, जिससे कर्मचारी को हर माह वेतन मिल सके। जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों में संवर्ग गठन समिति प्रबंधकों के 60% चयन प्रक्रिया से जिला बैंकों में पैक्सों में कार्यरत सहायक समिति प्रबंधकों की पदोन्नति बटा चयन प्रक्रिया से हाई कोर्ट एवं शासन के निर्देशों के उपरांत पूर्ण नहीं की गई, तत्काल पूर्ण की जावे। शासन द्वारा जारी आदेशों निर्देशों नियमों की व्याख्या अलग अलग जिलों में भ्रम की स्थिति निर्मित होने से 60% प्रदेश के पैक्सों के सहायक समिति प्रबंधक की पदोन्नत चयन प्रक्रिया बाधित है। मुख्यमंत्री से निवेदन कर चुके, आवेदन कर चुके, लेकिन सरकार के द्वारा हमारे पैक्स कर्मचारियों को आज कर न तो वेतनमान दिया गया। चुनाव से पहले कहा गया था, समझौता हुआ था कि सभी को वेतनमान दिया जाएगा, लेकिन सरकार बनने के बाद कर्मचारियों को अन्याय किया है। 60% जो प्रदेश में भर्ती हो रही है पैक्स कर्मचारियों को पदोन्नत होनी है, उनको अपात्र दिया जा रहा है, जबकि हमारे 2900 पद हैं। सभी को कैडर में पदोन्नत दी जाए और नहीं दी जाएगी तो हम लोग आंदोलन पर जा रहे हैं। आज माननीय सहकारिता मंत्री के बंगले पर हम लोग घेराव करने आए हैं। डिंडोरी मध्य प्रदेश सरकार की PHE मंत्री संपतिया उइके और विधायक ओम प्रकाश धुर्वे ने भीषण सड़क हादसे घायल हुए मरीजों से शाहपुरा अस्पताल में मुलाकात करते हुए हालचाल जाना और परिजनों को हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। जिला प्रशासन रोगी कल्याण समिति की ओर से 20-20 हजार रुपये मृतक के परिजनों को दिया गया है। दरअसल सड़क हादसे में 14 लोगों की मौत हो गई और 21 लोग घायल हो गए। शोक व्यक्त करते हैं और जिस तरह से वे सरकार के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पे उपस्थित हुई, मैं भी जिस तरह से अभी यहाँ पे देखी, हमारे सभी जनप्रतिनिधि, प्रशासन के सभी अधिकारीगण, और अचानक ऐसी घटना होने के बाद जिस तरह से अभी यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि किसी के पति नहीं है, किसी के पिता नहीं है, किसी की बहन नहीं है, किसी की माँ नहीं है। उमरिया जिले के नौरोजाबाद नगर परिषद में विकसित मध्य प्रदेश के तहत भूमि पूजन कार्यक्रम हुआ संपन्न। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि नगर परिषद अध्यक्ष कुशल सिंह के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। तत्पश्चात मुख्य अतिथि के द्वारा कायाकल्प योजना 2.0 के तहत लगभग 83 लाख की लागत से विभिन्न वार्डों के सड़क के सुदृढ़ीकरण एवं डामरीकरण के कार्यों का भूमि पूजन किया गया। तत्पश्चात विकसित मध्य प्रदेश के तहत भोपाल के लाल परेड मैदान में आयोजित कार्यक्रम को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम संबोधित किया गया एवं प्रधानमंत्री के द्वारा लगभग 17,000 करोड़ रुपयों का किल कर भूमि पूजन और लोकार्पण किया गया, जिसका लाइव प्रसारण नौरोजाबाद नगर परिषद प्रांगण में उपस्थित जनसमूह को LED के माध्यम से दिखाया गया। उक्त कार्यक्रम में मुख्य रूप से नगर परिषद अध्यक्ष कुशल सिंह, मुख्य नगर परिषद अधिकारी के पांडे, नगर परिषद उपाध्यक्ष नाइम उल्ला बेग, इंजीनियर सुखेंद्र सिंह तोमर, राम मिलन पटेल, दुर्गा रजक, मनदीप कौर, राम मिलन यादव, झाला नरेश पटेल एवं सभी वार्डों के पार्षद सहित सैकड़ों आम जनमानस मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में विकसित भारत विकसित मध्य प्रदेश कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित किया। विदिशा में ऑडिटोरियम में PM के लाइव कार्यक्रम का प्रसारण देखने की व्यवस्था की गई थी। विदिशा में 85 करोड़ के 231 कार्यों का शिलान्यास इस दौरान हुआ। राज्य स्तरीय कार्यक्रम में बासौदा बाईपास सड़क मार्ग जो 83.90 करोड़ से बनेगा शामिल हुआ। विकसित भारत विकसित मध्य प्रदेश के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश के निर्माण कार्यों का शिलान्यास व लोकार्पण वर्चुअल किया। प्रधानमंत्री ने विश्व की पहली वैदिक घड़ी व मध्य प्रदेश में साइबर तहसील का भी शुभारंभ किया है। विदिशा शहर के रविंद्रनाथ टैगोर सांस्कृतिक भवन ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ सांसद, विधायक सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने दीप प्रज्वलित कर मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर किया। जिला मुख्यालय पर आयोजित कार्यक्रम में सांसद रमाकांत भार्गव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। उन्होंने गरीबों के जीवन में बड़ा बदलाव लाया है, जिससे गांव के गरीब भी संपन्नता की ओर अग्रसर हो रहे हैं। उन्होंने सांसद निधि से स्वीकृत कार्यों को भी रेखांकित किया। विदिशा विधायक मुकेश टंडन ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं से आम आदमी के जीवन में बदलाव आ रहा है, विकास के नए आयाम गढ़े जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की ख्याति में बढ़ोतरी की है। अब भारतीयों को विदेशों में हेय दृष्टि से नहीं देखा जाता है।
लगातार विकास की धुरी मध्य प्रदेश में घूम रही है, जिससे विदिशा भी वंचित नहीं है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के कार्यों को रेखांकित करते हुए विधायक मुकेश टंडन ने कहा कि गरीब का कल्याण कैसे हो, इस ओर सरकार पूरी तरह से कृत संकल्पित है। उन्होंने निर्माण कार्यों के होने से फायदों को भी रेखांकित किया। कार्यक्रम को विदिशा नगरपालिका अध्यक्ष श्रीमती प्रीति शर्मा ने भी संबोधित किया। कलेक्टर उमाशंकर भार्गव ने आयोजन के उद्देश्यों को रेखांकित करते हुए बताया कि विदिशा जिले में 85 करोड़ की लागत से कराए जाने वाले 231 कार्यों का भूमि पूजन हुआ है, जिसमें राज्य स्तरीय कार्यक्रम में 83.90 करोड़ की लागत से बासौदा बाईपास सड़क मार्ग शामिल है। सांसद, विधायक सहित अन्य जनप्रतिनिधियों के द्वारा हितग्राहियों को हितलाभ का वितरण किया गया। कार्यक्रम में 39 दिव्यांगजनों को मोटराइज्ड ट्राईसाइकिलें, 6 को दृष्टिबाधित स्मार्टफोन, 64 को ट्राईसाइकिल, 23 को श्रवण यंत्र व 38 अन्य को सहायक उपकरण, इस प्रकार कुल 288 उपकरण 170 दिव्यांगजनों को वितरित किए गए हैं, जिनकी कुल लागत 26 लाख रुपए है। कार्यक्रम आयोजित किया गया था, इसका बताएं। आज माननीय प्रधानमंत्री द्वारा माननीय मोदी जी द्वारा 17,000 करोड़ के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया गया है। ये पूरे प्रदेश में ऐतिहासिक है। हमारे विदिशा विधानसभा में भी लगभग 84 करोड़ के जो काम, उनका भूमि पूजन और शिलान्यास किया गया है। इसके लिए मैं माननीय मोदी जी को बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ। और सभी कार्यक्रम हो रहा था, प्रधानमंत्री मोदी जी का विकसित भारत के तहत ये कार्यक्रम था, जिसमें 17,551 करोड़ के पूरे प्रदेश भर की 230 विधानसभाओं में शिलान्यास और भूमि पूजन के कार्यक्रम, लोकार्पण के कार्यक्रम किए गए हैं। इसी कार्यक्रम के दौरान विभिन्न योजनाओं में सभी हितग्राहियों को लाभ वितरण का कार्यक्रम भी किया गया है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने आज वर्चुअली मध्य प्रदेश के विकास की नींव रखी है। अनेक निर्माण कार्यों को यहाँ पर भूमि पूजन और लोकार्पण किया है। ऐसी सौगात जिससे मध्य प्रदेश बीमारू राज्य से विकसित राज्य की ओर तेज गति से बढ़ेगा। मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी को, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जिनके नेतृत्व में ये डबल इंजन की सरकार मध्य प्रदेश को विकसित राज्य के साथ साथ देश को विकसित देश बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देने में ये सब निर्माण कार्य। मुख्यमंत्री मोहन यादव की गरिमामयी उपस्थिति में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत सीहोर जिले के आष्टा में संपन्न हुआ 927 बेटियों का विवाह। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज सीहोर जिले के आष्टा में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम में सहभागिता की एवं नवविवाहित जोड़ों को सुखी दाम्पत्य जीवन की शुभकामनाएं दीं। जहां कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि कन्यादान से बड़ा कोई दान नहीं है। इस दौरान मुख्यमंत्री यादव ने नवविवाहित जोड़ों के साथ सेल्फी भी ली। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में 748 हिंदू जोड़े और 179 मुस्लिम जोड़े विवाह के पवित्र बंधन में बंधे। कार्यक्रम के दौरान विवाहित जोड़ों में शामिल वधुओं को चेक भी प्रदान किए गए। कार्यक्रम के दौरान जिले के समस्त आला अधिकारी और जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। दान में दान, सबसे बड़ा दान कन्यादान, और कन्यादान में हमारे लिए और आनंद की चीज है, परमात्मा की दया से हमारे सामने, हमारे बीच जो सक्षम है, समृद्ध है, अमीर है, वो तो पता नहीं कहाँ कैसे कैसे प्रकार से शादी कर लेते हैं, लेकिन थोड़े से हमारे भाई बहन है, थोड़ा हाथ बढ़ाने की देर है, और ऐसे में वो सफलता के साथ हमारे साथ खड़े हो जाए तो एक साथ आप बताओ 900 जोड़े तो कोई के काका जी भी इकट्ठे नहीं कर सकते, कोई कितने धनवान हो, लेकिन ये पूरी कटनी एनकेजे पुलिस ने अवैध कच्ची हाथ भट्टी से बनी शराब के ठिकानों में दबिश देकर 75 लीटर देशी महुआ कच्ची शराब जब्त की है। अनुमानित कीमत 11,250 रुपये बताई जा रही। साथ ही 1,400 किलोग्राम महुआ लाहन नष्ट किया गया है। एनकेजे थाना प्रभारी नीरज दुबे ने बताया कि पुलिस अधीक्षक अभिजीत कुमार रंजन निर्देशन पर हाथ भट्टी से बनी अवैध कच्ची शराब के ठिकानों ने दबिश देकर कार्यवाही की है। मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि गोपाल साहू के खेत में रपटा नदी के पास कुछ लोग बड़ी मात्रा में हाथ भट्टी चढ़ाकर महुआ शराब बना रहे हैं। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर दबिश थी। पुलिस को आता देख आरोपी भागने लगा, जिसे घेराबंदी कर पकड़ा गया है। आरोपी विजय निषाद पिता राजकुमार उम्र 32 वर्ष के पास से 75 लीटर देशी महुआ कच्ची शराब कीमत 11,250 रुपये जब्त कर धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही की गई है।
साथ ही मौके पर ही 14,000 किलोग्राम महुआ लाहन को नष्ट किया गया है, जिनकी अनुमानित कीमत 1,40,000 बताई जा रही है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश में कल दिनांक को 28/2/2024 को एक कार्रवाई की गई थी, जिसमें नशे के विरुद्ध और शराब माफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश प्राप्त हुए थे, जिसमें थाना एनकेजी की टीम द्वारा टीम गठित कर तवीज़ दी गई मुखबिर सूचना पर, और भारी मात्रा में लाहन करीब 1400 किलो, जिसकी कीमत लगभग 1,40,000 रुपये होगी, और 75 लीटर के आसपास कच्ची शराब विजय निषाद के कब्जे से बरामद हुई। सर कोई अपराधी भी पकड़े गए क्या इसमें? इसमें एक अपराधी पकड़ा गया है, विजय निषाद, जिसके विरुद्ध पूर्व में भी 34 के मामले दर्ज थे शराब आबकारी प्रकरण के, जिसके विरुद्ध वर्तमान में एक प्रकरण दर्ज किया गया। राजधानी भोपाल जिले में मंगलवार की देर शाम अचानक मौसम का मिजाज बदलने के बाद तेज हवा पानी के साथ ओलावृष्टि होने से खेतों में लहराती फासले आड़ी बिछ गई हैं। गेहूं, चना, धना, सरसों और मसूर की फसलों को नुकसान पहुंचा है। बुधवार को बैरसिया विधानसभा क्षेत्र के कुछ गांव के किसान ओलावृष्टि से नष्ट फसलों को लेकर प्रशासन और विधायक के पास पहुंचे। विधायक विष्णु खत्री ने तुरंत कृषि एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों को सर्वे के निर्देश दिए और स्वयं भाजपा जिला अध्यक्ष केदार सिंह मंडलोई के साथ दर्जन भारत गांव पहुंचे और ग्रामीण किसानों के साथ खेतों का निरीक्षण किया। गुरुवार को जिले के प्रभावित गांव कलारा में भी खासा नुकसान पहुंचा है, जहां पटवारी के माध्यम से किसान बाढ़ नुकसान का आकलन शुरू किया गया है। छिंदवाड़ा की अमरवाड़ा तहसील की ग्राम पंचायत ढोड़ाकुही के ग्रामीणों के द्वारा मतदान केंद्र को लेकर क्षेत्रीय विधायक राजा कमलेश प्रताप शाह को अवगत कराया गया। क्षेत्रीय विधायक ने मामला का संज्ञान लेते हुए विधायक प्रतिनिधि दीपक नेमा एवं ग्राम पंचायत के ग्रामीणों के द्वारा जिला कलेक्टर के नाम अमरवाड़ा तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया। ग्रामीणों का कहना था कि मतदान केंद्र ग्राम पंचायत से 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और मतदान करने जाने के लिए काफ़ी मशक्कत का सामना करना पड़ता है और अधिक दूरी होने कारण कई ग्राम पंचायत के ग्रामीण मतदान करने को ही नहीं जाते हैं। ऐसा में ग्रामीणों ने ज्ञापन सौंपकर मतदान केंद्र ग्राम पंचायत में ही बनाए जाने की मांग रखी गई है। ग्राम ढोड़ाकुही के लोगों ने ये एक आवेदन देके ये निवेदन किया है कि वहाँ मतदान केंद्र नहीं है। उनको मतलब वोटिंग करने के लिए गांव से 3.5 किलोमीटर दूर भुरकुमराना जाना पड़ता है, और के ये भी कहना है कि यहाँ की जो जनसंख्या जो मतदाता वाली है वो 700 है, तो इनने वहाँ मतदान केंद्र बनाने के लिए आवेदन दिया है। एसडीएम साहब के नॉलेज में लाके इसको अग्रिम कार्रवाई के लिए विधानसभा क्षेत्र के ग्राम ढोड़ाकुही में नवीन मतदान केंद्र बनाने के लिए आज हमने सब ग्रामीण जनों के साथ यहाँ माननीय कलेक्टर साहब के नाम ज्ञापन सौंपा है। ग्राम ढोड़ाकुही में लगभग 700 मतदाता हैं और उनको मतदान करने के लिए लगभग 3.5 से 4 किलोमीटर दूर भुड़कुम ग्राम में जाना पड़ता है, जिससे उनको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आज 29 फरवरी की यानी कि गुरुवार के दिन कटनी जिले की रीठी स्थित शिवनगर कॉलेज कैंपस में विराजमान साईं सिद्ध मंदिर में 5वीं वर्षगांठ के अवसर पर साईं मंदिर में साईं भक्तों ने भक्तिभाव के साथ साईं बाबा की पूजा आराधना की तथा साईं बाबा की प्रतिमा को गंगाजल, दूध, दही, शहद एवं गुड़ से अभिषेक, पूजन हवन और महाआरती कर विशाल भंडारे में श्रद्धालु भक्त जनों ने प्रसाद ग्रहण किया। साथ ही सभी साईं भक्तों ने भक्तिभाव के साथ साईं बाबा के चरणों में माथा टेककर सुख समृद्धि की कामना कर आशीर्वाद लिया तथा साईं भक्तों ने कहा कि सबका मालिक एक का संदेश पूरे विश्व में बाबा ने दिया है, जिस पर हम सभी को अमल करना चाहिए। रीठी महाविद्यालय में शिवनगर कैंपस में शिवनगर कॉलोनी में यहाँ पर आज साईं बाबा का भंडारा और पूजन किया गया। साथ ही यहाँ भक्तजनों ने आकर के आशीर्वाद लिया और हर साल यहाँ पर इसी तरह कार्यक्रम होते हैं और यह आशीर्वाद मिलता है और कई भक्तों की और कई लोगों की मनोकामना पूरी होती है। आज रीठी कॉलेज में बाबा का 5वां स्थापना दिवस था। इस उपलक्ष्य में हवन, पूजन और भंडारे का कार्यक्रम आयोजित किया। कन्या भोजन भी हुआ। साथ में राजपूत सर ने मुख्य जजमान डॉक्टर राजपूत सर रहे इसमें।